हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10 यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो कि NIOS पॉलिटिकल साइंस कोड 317 का 10th चैप्टर है, जिसका पार्ट है ये 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और फुल वीडियो को, फुल बुक की वीडियोस को आप कमेंट में चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैं वहाँ पिन कर दूँगा वीडियोस को, जहाँ पर आप सीरियल वाइज सभी चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर को जो पोस्ट है आर्टिकल 75 के तहत मिलती है, जिसमें है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है उसका यूज़ कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है और प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना फंक्शन नहीं कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, बट जो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है प्राइम प्रेसिडेंट और रियल हेड गवर्नमेंट के कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जितनी भी प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई है रियल मायने में उनका यूज़ प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। बट प्रेसिडेंट को ये हक नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन करे, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो कैसे होगा? क्योंकि जिनको ज़्यादा बहुमत मिला होगा, जिनको ज़्यादा मेजॉरिटी मिली होगी, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, पर अपनी पसंद से सिलेक्शन नहीं कर सकता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, तो यानी कि सिलेक्शन अपॉइंटमेंट में फ़र्क है। अपॉइंटमेंट उसका होता है जो मेजॉरिटी से जीत के आ रहा है, और सेकंड थिंग इज़ जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन नहीं कर सकता है, यानी कि अपनी पसंद से नहीं चुन सकता है, पर जो मेजॉरिटी से जीत के आएगा उसको वो अपॉइंट जरूर करता है प्रेसिडेंट। बट अगर ऐसा होता है कि दो पार्टी ए और पार्टी बी दोनों के 50-50% वोट आ जाते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा? कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसका पूरा का पूरा दारोमदार प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। प्रेसिडेंट उस कंडीशन में क्या करते हैं? अपने सोच समझ से ही, अपने इंटेलिजेंस से ही, अपने विवेक से, हिंदी में जो कहते हैं विवेक से, उनको इलेक्ट कर लेता है जिनको वो चाहता है। यानी कि जिसे लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, तब प्रेसिडेंट उसे प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। जब 50-50% वोट होते हैं तब वो अपना एक मत दे सकते हैं, यानी कि अपना वोट अपनी सहमति दे सकता है कि इसको, इस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को या जो भी कैंडिडेट है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, कि इस पार्टी के कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ठीक है, तो पोस्ट तो प्राइम मिनिस्टर की आर्टिकल 75 में मेंशन की गई है, पर आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74 के तहत बनती है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी सदन का हो सकता है। इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, चाहे वो कैंडिडेट लोकसभा का हो, चाहे वो कैंडिडेट राज्यसभा का हो, इन दोनों में से वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। पर प्राइम मिनिस्टर अगर बनेगा तो लोकसभा के लिए एज, जो मिनिमम एज रखी गई है 25 रखी गई है, और
राज्यसभा के लिए रखी गई है 30। और कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब तक जो राज्यसभा द्वारा बने हैं? तो हाउएवर देयर हैव बीन केसेस व्हेन अ मेंबर ऑफ राज्यसभा वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर, यानी राज्यसभा द्वारा जो जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बने हैं वो कौन है? इंदिरा गांधी जी बनी है जो कि 1966 में बनी थी। आई के गुजराल बने हैं जो कि 1997 में बने थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह बने हैं जो कि 2004 में बने हैं। ठीक है, तो ये तीनों बने हैं राज्यसभा की तरफ से, बाकी सब लोकसभा से बने हैं। पर एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब कोई कैंडिडेट जो ना कि लोकसभा का मेंबर हो ना ही राज्यसभा का मेंबर हो, उस कंडीशन में अगर कोई कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था वो कैसे बनेगा? उसको लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनमें से 6 मंथ्स का टाइम पीरियड के लिए उसका मेंबर बनना पड़ेगा, उन दोनों में से किसी एक का। तब वो जब वो 6 मंथ की अध्यक्षता या मेंबर बन जाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तब उस कंडीशन में कोई कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए एलिजिबल हो जा सकता है। ऐसा किस्सा 1996 में एच.डी. देवगौड़ा के साथ हुआ, जो कि एच.डी. देवगौड़ा वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे एच.डी. देवगौड़ा। ही लेटर एंटर द राज्यसभा, ये बाद में किसकी तरफ से है? राज्यसभा के मेंबर बने, जिसने कितने महीने बताया मैंने आपको, 6 मंथ्स का समय लगता है किसी भी किसी भी सदन का मेंबर बने 6 महीने तक, तब जाके कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, अगर वो पहले से लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर ना रहा हो। तो इस कंडीशन में 1996 के अंदर एच.डी. देवगौड़ा, जो कि किसी भी पार्टी के किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा से एंटर्ड हुए और प्राइम मिनिस्टर बने 1996 में। तो एच.डी. देवगौड़ा जो कि 11वें प्राइम मिनिस्टर बन गए थे 1996 में, क्योंकि राज्यसभा से एंट्री उन्होंने करी थी। यहाँ नोट भी पढ़ सकते हैं, इफ समवन इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस देन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर इट इज नेसेसरी टू टेक द कंसेंट ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम एनी हाउस। जैसा मैंने आपको अभी बताया है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो आपको बात ये ध्यान रखनी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए और या लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। और अगर लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कैंडिडेट जो 6 मंथ की इनकी सदस्यता ले लेता है, मेंबर बन जाता है 6 महीने तक, तब भी वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लोकसभा के लिए चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए चाहिए 30 ईयर्स। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर अनलिमिटेड इलेक्शन लड़ सकता है जीतने के बाद, कि कितना भी जीत जाए तो वो कितनी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और ऐसा भी है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो किसी भी प्रॉफिटेबल ऑफिस में कोई सी भी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। कुल मिला के कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ले रहा हो वो वहाँ से, तभी वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ओथ एंड टेन्योर, प्राइम मिनिस्टर अपनी जो ओथ है, शपथ है, किससे लेते हैं? प्रेसिडेंट से लेते हैं। और रिजाइन भी किसको करते हैं? प्रेसिडेंट से। यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ओथ किससे लेते हैं? प्रेसिडेंट से, और अपना रिजाइन भी करते हैं वो प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट का
ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो होता है टेन्योर होता है, क्या होता है, अगर आप कहेंगे कि 5 ईयर्स, वैसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल टेन्योर रखा गया 5 ईयर्स तो रखा गया है, पर वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है। वो जब तक चाहे उनको कई बार बना के रख सकता है, यानी कि प्लेजर है, ऐसा आप नहीं कह सकते टेन्योर 5 ईयर्स है। आपको याद रखना है, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट लोकसभा टर्म इज 5 ईयर्स अनलेस डिसॉल्व्ड सूनर, नो टर्म लिमिट्स स्पेसिफाइड। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी टेन्योर स्पेसिफाइड नहीं है, वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर से उस पोस्ट पर रहता है। कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर सैलरी इक्वल होती है एमपीज के, यानी कि जितने भी सांसद होते हैं, जो भी सांसद होता है, जितनी भी सैलरी सांसद की होती है उतनी ही सैलरी प्राइम मिनिस्टर की होती है। पर उनको प्राइम मिनिस्टर को एमपी से अलग कौन सी चीज़ बनाती है कि जो उसके जो रिसिप्ट सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स प्राइम मिनिस्टर के एमपी से ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ें एमपी से अलग बनाती है, बाकी तो सैलरी इक्वल होती है। अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पावर्स और फंक्शन क्या है प्राइम मिनिस्टर के? तो एक तो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर ही सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को कि वो शपथ ले प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और वो सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को कि वो शपथ ले प्रेसिडेंट से। और द मिनिस्टर इनफैक्ट आर चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो चुने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि कौन कौन सी पोस्ट संभालेगा, और वो तब तक बने रहते हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके पोर्टफोलियोज, उनके विभाग, कि उनके विभाग कौन कौन से हैं, पोर्टफोलियोज कौन कौन से हैं। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया किसी को, हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, तो इस तरीके के डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं मिनिस्टर्स को। और जब चाहें वो किसी से भी किसी का भी पोर्टफोलियो या विभाग को चेंज कर सकते हैं या उनको उससे हटा सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अगर उनको लगता है कोई भी मिनिस्टर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसका रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं, उसका रिजाइन मान सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स करते हैं मीटिंग को कैबिनेट की, और साथ ही साथ उनकी प्रोसीडिंग्स को भी कंडक्ट करवाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट्स के जो डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि प्रभावित भी करते हैं। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स करते हैं वर्किंग ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स में। जो प्राइम मिनिस्टर है वो लिंक करते हैं प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट होते हैं सम्मन्स को बैठाते हैं, प्रोरोग्स करते हैं सेशंस को, यानी कि शुरू भी करते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, और लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन होते हैं पॉलिसीज़ के। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं फॉर्मुलेट करने के लिए डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ को, और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज़ होती है अदर कंट्रीज़ के साथ, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उनकी कंसेंट से ही होता है वो। और उसमें द प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं पॉलिसीज़ के, कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ के। और प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, जैसे कि न्यूक्लियर
कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। और साथ ही साथ ये एक चीफ एडवाइज़र का रोल भी निभाते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये एक चीफ एडवाइज़र भी होते हैं प्रेसिडेंट के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।